नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के ट्रेड के एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि आज मैंने ट्रेड कहां पे लिया, क्यों लिया, क्या माइंडसेट था मेरा ट्रेड लेने का। और देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि आप अगर अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड ले, मैं बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ और तब तक बोलता रहूँगा जब तक आप लोग खुद रिस्क को मैनेज नहीं करने लगोगे। देखो जब तक रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट भूल जाओगे। एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा, 5वें दिन जाएगा, सब पूरा लेके चला जाएगा। तो जब तक आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे, रिस्क को मैनेज करने पर लगता ही है कि यार प्रॉफिट छोटा छोटा होगा, प्रॉफिट छोटा होगा, लेकिन जब लॉस होगा ना तो वो भी छोटा ही होगा। ये चीज़ें समझो। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करते हो तो आप 1 लाख का ट्रेड लेते हो, कहीं पे 50% मार्केट अगर गिर गया, मतलब आपका प्रीमियम ऑप्शन 50% गिर गया तो आपके पास 50,000 बचेगा। आप 50,000 से इसको रिकवर करने के लिए आपको 100% का रिटर्न चाहिए, ये तो समझो। लेकिन अगर आप 10,000 से ट्रेड ले रहे हो और ट्रेड वो खराब होगा तो आपका ये 5,000 का लॉस होगा। अभी भी आपके पास 95,000 रुपीज़ पड़े हैं, जिससे ये 5,000 रुपये बहुत आसानी से रिकवर किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज वो देखो कि आसानी से मार्केट आपको देता क्या है। जितनी आसानी से अगर पैसा मिलता है ना तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। छोटी सी चीज़ है रिस्क को मैनेज करना, मनी को मैनेज करना, बस इतनी चीज़ें आप कर लो। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सारे ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल है। अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नोट निकाल के देखो तो आपको लगेगा कि मैंने 100 ट्रेड लिए हैं, मेरे 70 ट्रेड ठीक थे, 75 ट्रेड मेरे ठीक थे, 10 ट्रेड ने मेरा सारा पैसा लेके गया, 12 ट्रेड मेरा सारा पैसा लेके गया। तो बस उस 10-12 ट्रेड को यार मैनेज करना है। यहाँ पे देखिए मैंने टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो लिए हैं वो 8-9 ट्रेड यहाँ पे लिए हैं, जिसमें से 60 ट्रेड हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन के। आप लोग को पता ही है मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पर फोकस करता हूं। मुझे निफ्टी से कोई मतलब नहीं है, फिर निफ्टी से कोई मतलब नहीं है। ट्रेड के हिसाब से चार्ट में सारी चीज़ें देखता हूं, समझता सारी चीज़ें हूं, देखता भी सारी, लेकिन मुझे एक जगह से मिल जाता है तो मैं बहुत सारी जगहों पर मैं हाथ पैर नहीं मारता हूँ। जो चीज़ें मुझे समझ में आती है उसको मैं और समझना चाहता हूँ, जो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक लॉस हुआ है 45,500 की पुट में, एक लॉस है। यहाँ पे कुछ मैंने डिलीवरी बाइंग की है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, डिलीवरी बाइंग कर लेता हूँ। तो मैं डिलीवरी में बाइंग यहाँ पे कर लिया, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। एक चीज़ और बता दूँ, ये दोनों स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे दे रहे हैं। वही दोनों स्टॉक को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ये स्टॉक शायद मेरे ख्याल से आज भी 4% अप था, उसके बाद भी मैंने इसको बाइंग किया है। और ये वाला स्टॉक शायद मेरे ख्याल से 1% शायद आज डाउन था, तो इसके लिए मैंने इसको ऐड किया है। तो दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो में पहले से हैं और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉकों में ये है कि मेरे ख्याल से ये नंबर 3-4 के अंदर में ये पोजीशन बना के रखते हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में है। यहाँ पे आपको ये ग्रीन वाला दिख रहा होगा ना, ये बड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, वो यही दोनों स्टॉक्स हैं जो बड़े ग्रीन को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। यानी बड़ा प्रॉफिट मेरा इन 2 स्टॉकों से आ रहा है और इन 2 स्टॉक को मैं और भी ऐड करते हुए जा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू 4 साल, 5 साल, 7 साल का व्यू है, तो बहुत लंबा व्यू मेरा है। तो मैं जब भी इसमें कोई करेक्शन आता है तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, या फिर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो भी मैं इसको ऐड करते रहता हूँ। और भी बहुत सारे स्टॉक है, टोटल मेरे ख्याल से 33-34 स्टॉक या 33-34 50 से 33-34 के बीच में चलते रहते हैं। कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेते रहता हूं, जिसमें 8-10% का प्रॉफिट हुआ मैं निकल जाता हूं। कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है, स्विंग ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट होता है उस स्टॉक में मैं छोड़ देता हूं। तो यहाँ पे मुझे एक लॉस हुआ है 44,500 की पुट में, जो मुझे प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 44,600 की पुट में, 44,900 की पुट में, 44,800 की पुट में, 44,700 की पुट में। और सबसे जब बड़ा प्रॉफिट हुआ है वो कॉल में हुआ है। मार्केट नीचे आया और नीचे से देखिए बैंक निफ्टी ने क्या स्मार्ट रिकवरी दी। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी था कि 44,711 ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और जैसे ही उस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकला एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट करते हुए ये 900 के पास गया, तो मेरा जो प्रॉफिट बढ़ा है वो कहाँ पे है, 44,700 की कॉल में और 44,600 की कॉल में। यानी कॉल में मेरा प्रॉफिट बढ़ा है। एक छोटा सा लॉस भी है जो कि यहाँ पे 44,500 की पुट में मेरा हुआ है। तो आप लोग को पता ही है कि मैंने कॉल कहाँ पे लिया होगा, उसके बाद फिर मेरे पुट है। पुट में मैंने देखिए पुट में आज प्रॉफिट उतना नहीं हुआ। पुट में प्रॉफिट छोटे छोटे कई बार मैं लेके गया। क्यों लेके गया, चलिए मैं वो सब सारी चीज़ें आप लोग को बताता हूँ, दिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया। कल के ट्रेनिंग सेशन में जो हमारा फ्री ट्रेनिंग चल रहा है, कल के ट्रेनिंग सेशन में मैंने यही सब सारी चीज़ें बताई थी कि इन सब चीज़ों को जरा ध्यान रखना। यहाँ पे अगर मार्केट निकलता है, ये रेंज निकलेगा तो फिर मार्केट के पास जो सपोर्ट मिल सकता है वो ये रेंज मिलेगा, लेकिन इस रेंज के बाद मार्केट तेजी से गिरेगा। लेकिन आज गड़बड़ क्या हुई, देखिए गड़बड़ का मतलब ये होगा एंट्री नहीं मिली सही पॉइंट, जो क्वांटिटी लेनी थी ना वो क्वांटिटी की एंट्री नहीं मिली। अगर ये मार्केट यहीं पर रुक जाता, देखिए हमारी एलडीएच स्ट्रेटजी तो बराबर थी, लेकिन थोड़ा सा रुकना तो चाहिए था ना। मार्केट खुला
खुलते 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 यहाँ पे सोचते सोचते यहाँ पे आ गया कि मैं सोचा शायद ये यहाँ पे एक बार रुक जाएगा तो मैं शायद यहाँ पे क्वांटिटी ले लूँगा। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी ली, छोटी क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे मैंने 2700 क्वांटिटी मैंने रनिंग मार्केट में ले लिया कि मैं देखूंगा तो ठीक है इसके प्राइस के पास में अगर रुका और वहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो मैं यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी एक ऐड करूँगा। लेकिन मार्केट गिरते गया, जब मार्केट इस लेवल को भी होल्ड नहीं किया, थोड़ी देर 1-2 मिनट यहाँ पे रुका तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे और ऐड कर ली। और जैसे मार्केट देखिए, अब डर मुझे भी लगता है ना यार, आ कहाँ से रहा ये 970 980 से आप आ कहाँ पे गया ये, यहाँ पे देखो तो आ गया ये 700 के आसपास में। तो यहाँ से अगर देखा जाए 970 से 700 तो लगभग 280 पॉइंट गिर चुका है यार। तो यहाँ पे वो मन नहीं, मतलब जो होता है ना कि सही सेटअप पे हमने एंट्री नहीं किया, यानी सही सेटअप हमारा बना ही नहीं। हमने एक ट्रेडिंग एंट्री तो ले ली, छोटी क्वांटिटी से हमने एंट्री तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो परफेक्ट सेटअप होना चाहिए ना, वो सेटअप की एंट्री नहीं ली। ये रनिंग मार्केट में एंट्री ले ली, चलो ठीक है, छोटा मोटा लॉस होगा, निकल जाएंगे। अब इसके बाद जब यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके जब थोड़ा सा ये ऊपर गया ना, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड की और यहाँ पे जब ये नीचे गिरा तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट हुआ। 2 बार मैंने इसको ट्रेड किया, वापस ये ऊपर गया, फिर से मैंने एक नई यहाँ पे पुट ऐड की और इस पुट में मैं प्रॉफिट देखिए, पहला मैंने यहाँ पे लिया, फिर छोटे छोटे मैंने यहाँ पे लिए, फिर यहाँ पे लिए, तो इस पुट में मुझे प्रॉफिट हुआ क्योंकि 500 के 555 के पास सपोर्ट था। तो मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था कि मार्केट करता क्या है। और कल के ट्रेनिंग वीडियो में मैंने यही चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से बाइंग करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ बाइंग करने के लिए, मेरा माइंडसेट क्या। देखिए अब 550 के पास था, 2 चीज़ें यहाँ पे माइंड में अपने दिमाग में आप लगा के रखिए। पहली बात तो हम 900 से गिरते हुए आ रहे हैं, इनका यहाँ इनका गया। अब जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा ना, उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो चाहिए। हम राउंड फिगर के आसपास आ रहे हैं, हम 44,500 के आसपास आ रहे हैं, राउंड फिगर के आसपास में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो उनको भी चाहिए। तो क्या करेंगे वो लोग, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। जब यहाँ पे रेंज बना के जब ये निकला तो पहले मैंने यहाँ पे पहली वाली कॉल ली, पहली वाली कॉल को मैंने होल्ड किया क्योंकि ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा था, तो मैं डर नहीं रहा था। मैंने यहाँ पे पहली वाली कॉल को मैं होल्ड करते गया और सेकंड कॉल जब मैंने यहाँ पे ली, जो 700 वाली कॉल थी, 600 वाली मैंने पहले ले ली थी और 600 वाली जो क्वांटिटी थी, 600 वाली क्वांटिटी, 700 वाली में क्वांटिटी मैंने ज़्यादा यहाँ पे ली थी और 700 वाली मैंने यहाँ पे ऐड की। जब ये 711 के ऊपर होल्ड करने लगा तब मैंने यहाँ पे ऐड की और यहाँ से एक ज़बरदस्त मूवमेंट हमें मिला जो कि 925 के आसपास तक बैंक निफ्टी को लेके गया। तो ये सबसे अच्छा मेरा एंट्री था। पहली एंट्री मैंने यहाँ पे ली, यहाँ पे एक क्वांटिटी ली, लेकिन ये लो को ब्रेक नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे निकला नहीं। मुझे थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ पे स्लो हो रही थी, लेकिन निफ्टी बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड में चल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत तो बैंक निफ्टी भी इसको कवर करेगा। और बैंक निफ्टी ने 711 के बाद जो मूवमेंट बनाया, क्योंकि 711 के पास देखिए 3 बार 711 के पास जाके आया था यहाँ पे। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो पहले इसने क्या किया, ध्यान से देखिए, पहले इसने क्या किया, जब पहले गिरते हुए आया तो 711 के आसपास यहाँ पे इसने 680 से 711 के बीच में इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मूवमेंट गया, फिर इसे बाउंस बैक किया तो फिर कहाँ पे आया, इसी लेवल के आसपास, मतलब 711 680 वाले लेवल के आसपास फिर से आया, फिर से यहाँ पे बाउंस बैक लेके फिर से कहाँ गया, इसी लेवल के आसपास फिर से गया, वापस नीचे आया, फिर देखिए इसी लेवल के आसपास गया। तब मुझे ये कंफर्म हो गया कि अगर अब ये निकालेगा तो ये बहुत तेजी से जाएगा, क्योंकि 3-4 बार टेस्ट कर चुका है। जब 3-4 बार किसी भी चीज़ को टेस्ट कर देता है ना, तो फिर उसके बाद चांसेस बचते नहीं है, चांसेस यही रहते हैं कि अब उसको ये ब्रेक करने की तैयारी है। मतलब ये समझ लो कि हथौड़ा हम बार बार मार रहे हैं, बार बार हथौड़ा मार रहे हैं तो उसको टूटना ही है। ये बार बार 3 बार 4 बार इसको टेस्ट कर चुका है, तो अब इसको टूटना ही था। तो यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी ऐड की जो कि यहाँ पे मुझे कॉल में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे कॉल में मिली और इस कॉल को मैं यहाँ पे लेके गया। तो ट्रेनिंग के दौरान मैं ना यही सब सारी चीज़ें बताता हूँ कि हायर हाई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं पिछले लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए मैं ऑप्शन बायर हूँ, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बायर हूँ, और जब तक पिछला लो ब्रेक नहीं होता ना तब तक मुझे ज़्यादा डर लगता नहीं है। हाँ, हो सकता है एक ही जगह पर ट्रेड करने लगे तो हमारा जो ट्रेड है वो लॉस में जाने लगे, लेकिन बड़े लॉस नहीं होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे पिछले लो को जब तक वो रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक मुझे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जब पिछले लो के नीचे जब ट्रेड करने लगता है ना तभी मैं डरना यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। जब तक ये पिछले लो के ऊपर ट्रेड करता है तब तक मुझे ये मालूम है कि फिर यहाँ पे जो कई बार टेस्ट कर चुके हैं, तो ये जो थोड़ी बहुत यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग तेज होगी और बहुत तेजी से ये ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी को यहाँ पे लेके गया। पुट साइड में उतना अच्छा ट्रेड मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अगर ये इसी जगह पे 5 मिनट भी रुक जाता ना, 5 मिनट 4 मिनट यहाँ पे रुकने के बाद ये ब्रेक करता, तब मुझे क्वांटिटी ऐड करने का टाइम मिलता, फटाफट मैं बास्केट बना के मारता। लेकिन जब धनाधन गिरते आता है ना तो बास्केट बना रहता है, लेकिन ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि देखते देखते यार 100 पॉइंट 150 पॉइंट निकल जाते हैं हाथ से ना। जो 100 पॉइंट अपने होते हैं वो निकल जाते हैं ना, तो फिर छोटी क्वांटिटी में झक मार के यहाँ पे करना ही पड़ता है, फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ये नहीं कि इस जगह गिरते आ रहा तो भी मैं बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। जब मार्केट रुकता है ना तब क्लियर कट
चीज़ें समझ में आती हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी रुकने लगा और रुकने लगा तब मुझे समझा कि अब ये 500 का मैं स्टॉप लॉस लगा के 44,500 का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता हूँ कॉल का ट्रेड लेके मैं गया और कभी भी पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। तो वापस जब इसको ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे 700 वाला कॉल यहाँ पे ले लिया और 700 600 कॉल दोनों यहाँ पे पड़ी रही। तो दोनों में एक जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे करके बैंक निफ्टी ने मुझे ये प्रॉफिट दिया। अब बैंक निफ्टी वापस कहाँ पे पहुँच गया, फिर इसी जोन के आसपास पहुँच गया जिस लेवल को हमने कल आज सुबह सुबह ब्रेक डाउन किया था। तो अगर इसी लेवल के ऊपर होल्ड करके कहीं भी निकलता है तो फिर ये इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश बैंक निफ्टी कल करता हुआ आपको जरूर दिखेगा। दोस्तों अगर आप भी फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन करके फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। और दोस्तों आप लोग को ट्रेनिंग कैसी लग रही, 20-22 हज़ार लोग ट्रेनिंग में लाइव हैं। वो ट्रेनिंग हमारी कम से कम 15 से 16 दिन तक चलेगी मेरे ख्याल से। अभी हमने लास्ट वीक ख़त्म किया, अभी मेरे ख्याल से 5 डे हो गए हैं ट्रेनिंग के। तो अभी भी ट्रेनिंग कम से कम 10 से 12 दिन अभी हमारी ट्रेनिंग चलेगी। तो आप लोग को ट्रेनिंग कैसी लगी एक बार वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बताओ कि ट्रेनिंग में जो चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रही है, वो चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं, माइंड सेट क्या उसी तरीके से वर्क करता है, साइकोलॉजी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ चार्ट देखने की क्या उसी तरीके से आप चार्ट फील कर पा रहे हो या कम से कम सीख तो पा रहे हो ना। देखिए फील करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।